बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेकंड ईयर का आगाज़ करेंगे। तो आगाज़ में सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पर हमने तैयारी करनी है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे पेपर पैटर्न में हमारा तकरीबन 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 80 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव विल बी कंप्राइज ओवर 20 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव पेपर विल कंप्राइज ओवर 80 मार्क्स। अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आना है, कि आपने क्या क्या चीजें तैयार करनी। सबसे पहली चीज कि आप सिनोनिम्स तैयार करेंगे। दूसरी चीज आप प्रेपोजिशंस जो है वो तैयार करेंगे, और नेक्स्ट है करेक्शन। ये तीन चीजें आपने तैयार करनी। नंबर 1 सिनोनिम्स, नंबर 2 प्रेपोजिशंस, नंबर 3 करेक्शन। ये तीन चीजें आपने तैयार करनी अपने ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपने सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने। क्वेश्चन आंसर्स के बाद आ जाएगा एसे। अब क्वेश्चन आंसर एसे, उसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, और उसके बाद है ट्रांसलेशन। अब जिस तरह फर्स्ट ईयर में ट्रांसलेशन थी इंग्लिश टू उर्दू, इसमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें उर्दू इनटू इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन करनी होगी आपको। तो ये 20 नंबर का एक पार्ट हो जाएगा, और दूसरा पार्ट जो है ये 80 मार्क्स का होगा। अब इसमें सेकंड ईयर में आपके पास 2 बुक्स हैं। 2 बुक्स कौन कौन सी? नंबर 1 इट इज मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज। मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, इसमें ये आप भी कह लीजिए ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दूसरी बुक है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक नॉवेल है। इसमें एक बायोग्राफी है एक टीचर की। तो ये जब कि आपने तैयार करना है। अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमने तैयार क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव हिस्से में सिनोनिम्स, प्रेपोजिशन, करेक्शन, और दूसरी चीज क्वेश्चन आंसर्स, एसेज, इडियम्स और ट्रांसलेशन। ये चीजें आपने तैयार करनी। अगर हम इसका अपनी बुक का आगाज करते हैं मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, तो इसका जो पार्ट 1 है उसका पहला जो लेसन है, फर्स्ट लेसन में क्या है? द डाइंग सन। ये आपका फर्स्ट लेसन है, द डाइंग सन। अब अगर हम डाइंग सन का आगाज करें तो सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन लेना है कि ये सबक किस चीज के बारे में है, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो द डाइंग सन जो है, इसमें आपने देखना है कि सबसे पहले सर जेम्स जीन्स, जो कि इसके राइटर हैं, सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स ने ये सबक लिखा। इस सबक में द डाइंग सन जो सबक है, इसमें सबसे पहले उसने बताया कि सूरज के बारे में, कि सूरज वक्त के साथ साथ मुरझा रहा है, सूरज की रोशनी कम हो रही है। जिस तरह एक फूल जो है वो मुरझाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी शगुफ्तगी कम हो जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही सूरज की भी रोशनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ये सबक से याद रखिए, ये सिर्फ मफरूजे हैं, रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ उस शख्स के सारे मफरूजे हैं। पहली चीज क्या आ गई? डाइंग सन के बारे में आ गई। और दूसरी चीज उसने क्या कही कि प्लैनेट्स के बारे में,
कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सैयारे कैसे बनते हैं। और तीसरी चीज इसने बताई कि इंसान जो है वो इस कायनात पर, इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक सैयारा जमीन है कि जिस पर इंसानों का या जिंदगी का वजूद है। इसके अलावा किसी सैयारे पर, पूरी कायनात में किसी जगह इंसानों का वजूद नहीं है। लिहाजा ये वो कहते हैं कि एक खौफजदा करने वाली बात है और कुछ भी नहीं। अब अगर हम इस लेसन को एक्सप्लेन करें तो स्टार्ट ऐसा है कि वो कहते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास सन है। अब सन की जो है किरणें जमीन पर पड़ती है, जिस वजह से जिंदगी में हसल बसल है, चहल पहल है, सारा कुछ है। और अगर ऐसा ना हो तो ये मुमकिन नहीं होता। अब एक सैयारा, एक सितारा जो है वो यूं कह लीजिए कि हरकत करता हुआ सूरज के करीब आता है। यहां पर आकर इसने अपनी रेज सूरज के ऊपर डाली। उसके बाद जैसे ही ये आगे जाने लगा, मूव करने लगा, तो इसकी ये जो टाइडल पुल थी, कश्य शकल थी, खींचने की एक ताकत थी, उसकी वजह से इसने इन रेज को, ये जो रेज थी, दरअसल इन रेज के सूरज पर बड़े बड़े पहाड़ बन गए। अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल, इतने बड़े बड़े कि जब इसने ये आगे जाने लगा और इसने अपनी कुव्वत से उसको खींचा तो इसके टुकड़े हो गए। अब ये जो टुकड़े हुए तो इन टुकड़ों ने इस सूरज के गिर्द जो है वो घूमना शुरू कर दिया। एक यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर। किसी को हमने कहा कि जी ये अर्थ है, ये जुपिटर है, ये मार्स है, इस तरह मुख्तलिफ नाम दे दिए उसे। अब ये जितने भी थे, इनमें से सिर्फ एक अर्थ है कि ये अर्थ है, फर्ज करें, जो कि साइंसदान कहते हैं कि ये एक बैजली शक्ल है, कि इस अर्थ पर सिर्फ जिंदगी का वजूद है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। ये जो एक सिस्टम बन जाता है इसको प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं इसको। और लाखों सितारों में से कोई एक होता है, कोई एक, लाखों सितारों में से कोई एक सितारा होता है जिसका प्लैनेटरी सिस्टम होता है, और वो सूरज है जिसका एक प्लैनेटरी सिस्टम है। इन्होंने सूरज के गिर्द हरकत करनी शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ ये ठंडे हो गए। अब ठंडे हुए तो वहां पर जिंदगी ने जन्म लिया। मुसन्निफ कहता है कि ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई, सिंपल ऑर्गेनिज्म से। अब जिंदगी के लिए क्या चीज जरूरी है? वो है मॉडरेट टेम्परेचर। क्या है बेटे? मॉडरेट टेम्परेचर के मुतदिल दर्जा हरारत। मुतदिल दर्जा हरारत से मुराद है कि ना इतनी सर्दी हो कि लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाए, जम जाए, कि पानी रखे और बर्फ बन जाए, और ना इतनी गर्मी हो कि पानी रखे और वो खौलने लग जाए। इन दोनों के दरमियान हो। जिस तरह हम अगर इसको यूं काट दे, यूं और यूं, कि ये हिस्सा सूरज के करीब है इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी है, ये हिस्सा सूरज के बहुत ज्यादा दूर है लिहाजा बहुत सर्दी है, लिहाजा जिंदगी का वजूद सिर्फ इतने हिस्से में है। जिस तरह पूरे अर्थ पर अगर हम देखें तो हमारे जितने भी ये बनते हैं उसमें है एंटार्क्टिका, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर जिंदगी का वजूद नहीं है।
चूंकि वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर नहीं है। रीजन सिर्फ इतनी सी है। वजह क्या है कि वो हिस्सा सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, लिहाजा एक खास जो है ना एरिया वो होना चाहिए, सूरज और जमीन का एक खास फासला होना चाहिए। अगर वो फासला कम हो गया तब भी गलत है कि सब कुछ जल जाएगा। अगर वो फासला बहुत ज्यादा हो गया तो ये भी गलत है, क्योंकि फिर सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। लिहाजा एक खास फासला जो है, मॉडरेट टेम्परेचर जिसमें हो, वो बहुत जरूरी है। अब मॉडरेट टेम्परेचर है तब यहां पर जो है वो जिंदगी का वजूद है। मुसन्निफ ये कहता है कि पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में अगर हम ऐसी जगह निकालें जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट हो और फिर हम उसको मिलाएं और देखें, कंपेयर करें पूरी कायनात से, कि कायनात से उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर भी पूरी कायनात से कंपेयर करने के बाद अगर आप देखें तो ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर मुतदिल है, टेम्परेचर मॉडरेट है, तो वो जगह जो है वो पूरी कायनात से एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, जिनकी इतनी कम जगह है। इसलिए मुसन्निफ जो है वो खौफजदा होता है कि हम अकेले हैं, हमारा सैयारा अकेला है कि जहां पर जिंदगी का वजूद है, इसके अलावा जिंदगी का वजूद नहीं है। और एक दिन आएगा कि इसकी रोशनी ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगी, और खत्म होगी तो यहां पर सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक साइंटिस्ट एक होप भी साथ देते हैं कि जहां पर इस सूरज की गर्मी कम हो रही है, वहां पर एक और सितारा ऐसा है कि उसकी जो गर्मी है, जो उसकी हीट है, जो उसकी रोशनी है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि अगर ये कम हो तो ये ज्यादा हो जाए, लिहाजा जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। चलें जी, ये आज आपका लेसन था और कल हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।